You sit as an executive director on the Abu Dhabi Royal Family Board. Zulfiqar Gadiali, a Global Peace Ambassador for United Nations. आपका फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है और मेरे ख्याल से इसीलिए आप यूएन पीस एंड सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर भी रहे। इमेजिन द लाइफ इन अरेबिया जब कुछ नहीं थे रिसोर्सेज और उन्होंने अपने कल्चर को उस तरह से इवॉल्व किया। सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम अरब कल्चर अबाउट सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली इफ यू गो टू सी। A global investment leader. Zulfiqar Gadiali, an executive director of Royal Family Office in Abu Dhabi, alias MD International Investment Fund, based in NYC. बिलियनर्स लॉ तोड़ते नहीं, वो पॉलिसी बनाते हैं। आई डोंट वांट टू टेक दैट, ये मेरे वर्ड्स नहीं थे गाइस। कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसकी कोई मतलब सीक्रेसी अगर नहीं है या ऐसा नहीं है कि जो आप शेयर कर सकते हैं। मैं नो नेम बेसिस पे आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। हाँ, तो जैसे मेरे अपने फादर, ही वॉज फ्रॉम अ बिग इंडस्ट्रियल्स फैमिली, बट वो खुद सऊदी अरेबिया गए। ही वर्कड अंडर बिन लादेन ग्रुप। you sit as an executive director on the Abu Dhabi Royal Family Board. जी, You are UN Peace and Sustainability Ambassador, dozens of companies. बट प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? और ये व्यूअर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कोई आदमी जो इतना ऊंचाई पे पहुंचा उसने शुरुआत कहाँ से करी, बिल्कुल। कब, कैसे? मैं सर एकदम बॉम्बे का बच्चा हूँ। आई एम अ बैंड्रा बॉय, जैसे मैं कहता हूँ अपने आप को। बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड रेस्ड। तो बैंड्रा की खासियत होती है, उसको क्वीन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े अलग स्टाइल के होते हैं। अच्छा, वो उनमें कोई प्रिटेंशन नहीं होता, उनमें कोई डुप्लिसिटी नहीं होती। वो जो दिल में होता है वो ज़बान पे होता है। जैसे आप एक्टर हमारे बॉलीवुड के सलमान खान साहब को ले लो, यू नो। सो देर आर मैनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ बैंड्रा बॉयज़, जिसको हम कहते हैं। तो आपके दोस्त भी हो सकता हो। एज का फ़र्क है थोड़ा? एज का फ़र्क है हमारा काफ़ी ज़्यादा, बट ऑफ कोर्स आई डू कनेक्ट विद देम सोशली एंड अच्छा। बहुत सारे कॉमन रिलेशनशिप्स हैं हमारे। अच्छा, उनके जितने भी नेबर्स हैं सलमान भाई के, गैलेक्सी मतलब मैं बॉम्बे आऊँगा तो सलमान साहब से मिल सकता हूँ आपके साथ? या माय फैमिली इज़ वेरी वेल क्लोजली नीट। तो द टीम, आप सुन लीजिए, जब हम जुल्फ़िकार साहब के पास में जुल्फ़िकार जी के घर पे जाएंगे तो हमें सलमान भाई से मुलाकात होगी। खैर, आप कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे कि आप बॉम्बे बैंड्रा से। सो वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। हमने लाइफ में एक चीज़ सीखा है। कुछ लोग का होता है मन के भाई पैसा सब कुछ होता है। मेरे लिए पीपल, द पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पी इन माई लाइफ इज़ पीपल। अगर आपकी लाइफ में सही लोग जुड़े हैं अगर, तो बिज़नेस हो या सोसाइटी हो या जैसे हम सोशल लाइफ कहते हैं, या आपका ओवरऑल बिजनेस लाइफ हो, बहुत स्मूथ हो जाता है। मतलब देर आर सम पीपल इन योर लाइफ हु आर योर पीपल। एग्जैक्टली। कौन है वो लोग? बहुत सारे If you लोग don't ऐसे- mind sharing some names. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आई एम सेइंग जनरली। अच्छा, ऑफ कोर्स इन जनरल आप जब भी डील करें, किसी के साथ भी बिज़नेस करें, तो जब आप मेरी ऑफिस में एंटर करते हैं तो मेरी तरफ आते आते आपको कम से कम 10 से 15 स्टेप लेने होते हैं। और आपकी उस चाल में, उस वॉक में आपके कॉन्फिडेंस, आपके पूरी आपकी जो पर्सनालिटी, सारा मुझे पता चल जाता है। आप फ्यूचर में क्या करोगे और आप पास्ट में क्या कर चुके हो, उसका भी अंदाज़ा हम मोर और लेस लगा लेते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना, आपने जो भी किया लाइफ में, आपके चेहरे पे है उसकी असर। इस शो के एंड में आपका असेसमेंट पूछूंगा अपने बारे में। आगे बढ़ते हुए, कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। लैम्बोर्गिनी ने अपनी गोल्फ कार्ट रेंज लॉन्च करी है ईवी की, जी। और ग्लोबल लॉन्च था। हमारे सूत्र, हमारी सोर्सेज कह रही हैं कि यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस प्रोडक्ट गेटिंग लॉन्च्ड एंड इन दिस प्रोडक्ट कमिंग आउट टू मार्केट। उससे शुरुआत करते हैं पहले। जो आप डील्स देखते हो हमारी, जैसे लैम्बोर्गिनी काइनेटिक के साथ जो हुई है बात हमारी, मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपको व्हाट इज़ माय रोल येट, वी आर इन्वेस्टिंग और नॉट इन्वेस्टिंग, इट्स स्टिल अंडर द रैप्स, बट आई कैन ओनली कंफर्म टू यू दैट दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स आर रियल प्रायोरिटी फॉर अस, ताकि द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। हमारे पास जो आज दुनिया में हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो कंजम्पशन है हमारी, सो दिस इज़ नॉट दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एल्डर्स और आवर पास्ट जनरेशंस। ये हमने उधार लिए हमारे फ्यूचर जनरेशन से। मेरी जब टीम कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखती है तो हम ये नहीं जानना चाहते कि उसमें हमारे पैसे कितने बनेंगे, पैसे बन जाते हैं। ऑलवेज टेल माई टीम कि पैसा जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। आप एक थोड़ी अलग बात कर रहे हैं, वरना यूजुअली जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, राइट। बट आपका फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है और मेरे ख्याल से इसीलिए आप यूएन पीस एंड सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर भी रहे। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स के सोर्स हैं वो है तो नेचुरल एट द एंड ऑफ द डे, कहीं ना कहीं से ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो वो जब हम ज़मीन से निकाल रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, तो उसको कैसे रोका जाए, और रोक नहीं सकते अगर तो उसको किस तरह से रिप्लेनिश करें। एक होता है कि जंगल में झाड़ बिल्कुल ना काटें आप, तो वो कंजर्वेशन हो गया।
हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी में बहुत अंतर है। कंजर्वेशन कहता है कि आपने एक भी झाड़ नहीं काटना है, और सस्टेनेबिलिटी ये कहता है कि आप झाड़ काटिए, लेकिन बाय द टाइम यू कट द लास्ट ट्री, द फर्स्ट ट्री शुड बी अवेलेबल अगेन। You sit on dozens and dozens of companies worldwide. बिल्कुल। आप अबू धाबी के रॉयल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दुबई कैसे पहुंचे आप? इन 2009 आई रीच टू दुबई फर्स्ट टाइम। मुझे याद है अच्छी तरह से आज भी। जाने के लिए यहाँ से टिकट 4,000 रुपये की होती थी, बिज़नेस क्लास की, जेट एयरवेज़, मुझे अभी भी याद है। और आने के लिए 4 लाख रुपए की टिकट थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज लीविंग दुबई। ये हमारे फैमिली में मोस्टली सारे लोग करते, वो कुछ साल पहले जाके बाहर काम करके आते। जैसे मेरे अपने फादर, ही वॉज फ्रॉम अ बिग इंडस्ट्रियल्स फैमिली, बट वो खुद सऊदी अरेबिया गए। ही वर्कड अंडर बिन लादेन ग्रुप, विच नाम पे मत जाइए, बट back in the day it was a very powerful, even today it's one of the powerful most In construction it is a powerful. So my father was a chief Everyone engineer, knows, yeah. and he built a very big tunnel in Riyadh, and he learned the tricks of business. He went like just a normal guy. I always believe कि जैसे मैंने आपको बताया, I'm a people's person. So I was able to connect, क्योंकि मैं कल्चर समझता हूँ लोगों का पहले। आज जब किसी अरब से मिल रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिससे मिलने जा रहे हो सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं करिए आप उससे। जैसे अरब्स फॉर एग्जांपल, वो पहले 10 से 15 से 20 मिनट तक, डिपेंडिंग ऑन हिज एज, ओल्डर पीपल विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू इंट्रोड्यूस यू, और आपके बारे में जानना चाहेंगे। वो आपको पूछेगा आप कैसे हो, परिवार कैसा, आपका घर कैसा है, बच्चे, बीवी, माँ बाप के बारे में पूछेंगे, अपने भाई बहनों के बारे में पूछेंगे, बिकॉज अरब्स आर वेरी इमोशनल पीपल। सो आपने वो जाकर पहले कल्चरल कनेक्ट इस्टेब्लिश किया। जी, जब आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, इमेजिन द लाइफ इन अरेबिया, जब कुछ नहीं थे रिसोर्सेज, और उन्होंने अपने कल्चर को उस तरह से इवॉल्व किया। So there is so much to learn from Arab culture about sustainability actually, if you go to see. So what did you get involved in once you reached in 2009? आपका मतलब इनिशियल प्रोफेशनल एंगेजमेंट क्या था? तो मैंने जब मैं हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करता हूँ, यू नो माय एजुकेशन इज़ इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। ओके। मुझे लगता है कि टूरिज्म इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क इन, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी उसी सेक्टर में मिल सकती है। एक ड्राइवर पोर्टर को भी नौकरी मिल जाती है जो सबसे अनस्किल्ड होता है, और सबसे हाईली स्किल्ड शेफ़ हो या बार टेंडर्स हो या वेटर्स हो, उनको भी नौकरी मिल जाती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है टूरिज़्म जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ नौकरियाँ दे सकते हो। तो आई ऑलवेज वॉज अ फोकस, मेरे दिल में हमेशा ये रहता है कि जितने ज़्यादा लोगों का भला हो उतनी अच्छी अपनी वो बिज़नेस करना चाहिए लाइफ में। तो आई चोज़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट बिकॉज आई बिलीव टूरिज़्म ब्रिंग्स पीपल, पीपल ब्रिंग बिजनेस। ठीक है, तो उस दौरान मैं कई रॉयल फैमिली मेम्बर्स से मिला। उन्होंने मुझे पूछा किस तरह का टूरिज़्म डेवलपमेंट होना चाहिए जुल्फ़िकार। ऐसे टूरिज़्म डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए सर जहाँ पर यू डोंट जस्ट ब्रिंग टूरिस्ट इन योर कंट्री, बट यू मेक देम स्टे मोर एंड यू मेक देम स्पेंड। सो आई थिंक दैट्स व्हाट क्लिक्ड फॉर यू। एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइमरीली जो इनिशियल स्टार्ट हुआ दुबई का एटलीस्ट, वो टूरिज्म के बेसिस पे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आज बिकॉज वो दे बहुत वेलकम बड़ा- पीपल ना फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जी। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कोई रेसिज्म नहीं किया, उन्होंने कोई रिलीजन लाइन्स पे लोगों को नहीं रोका। उन्होंने देखा कि तुम्हारे पास टैलेंट है, आप आइए। तो आपने क्या यू सेट अप अ होटल या क्या किया? तो मैंने रॉयल फैमिली के बिहाफ पर कुछ हॉस्पिटैलिटी एसेट्स में उनको स्ट्रक्चर करके दिए बराबर से, सही तरीके से, एंड वी मेड श्योर दैट दे वर प्रॉफिटेबल। एंड उसी दौरान हिज हाइनेस टोल्ड मी कि और क्या कर सकते हो आप। तो मैंने देखा कि यहाँ पर हो क्या रहा था। मुझे पीपीपी बड़ा पसंद आता है, तो मैं आपको एक और पीपीपी देता हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर बहुत सारे फॉरेन कंपनी, हमारे यहाँ पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं उसी पर आ रहा हूँ, लगभग उसी मॉडल पे आ रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था कि आई रियलाइज़ कि बहुत सारी फॉरेन कंपनियाँ यूएई में और मिडिल ईस्ट में आना चाह रही थी उस टाइम, यू नो। एट द सेम टाइम उनमें डर भी था कि आर वी गोना चूज़ द राइट पार्टनर और नॉट, यू नो, विल वी गेट चीटेड, विल वी नॉट गेट चीटेड। अरब कंट्री है, लोग कई स्टीरियोटाइप्स लेकर आते हैं, भाई यहाँ पर ये कर दो तो ये काट देंगे, आप ये कर दो तो आपके हाथ काट देंगे। तो लोग बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स लेकर आते थे। तो हमने कल्चरली लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू किया अबाउट यूएई एंड जीसीसी कि भाई ऐसा नहीं होता है, एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रेट, यू आर प्लेइंग क्लीन, कोई डर नहीं इनिशियली होना में चाहिए। आपने कंपनीज को फैसिलिटेट भी किया जी, इन सेटिंग अप देयर बिजनेस इन दुबई। मुझे बेसिकली मैंडेट मिला था इन्वेस्ट करने के लिए पैसे अच्छा रॉयल फैमिली के बिहाफ पे। तो मैंने अच्छा, सोचा, ये इनिशियली 2009 में ही हो गया था? नहीं 9 से नहीं, अभी हम 2-3 साल आगे आ गए थे उसमें। अच्छा ठीक है। तो 11, 12, 13 की बात करें अगर, तो उस दौरान सो स्टिल वेरी अर्ली ऑन। तो मैंने सोचा कि यार बाहर जाकर लोगों की दुनिया भर में इन्वेस्ट करने के बजाय हम यहाँ इन्वेस्ट करें, फॉरेन पार्टीज़ को लाकर यहाँ पर, ताकि यूएई की जीडीपी बढ़े। अब आज मैं इन्वेस्ट करूँ बाहर जाकर, तो मैं सिर्फ इन्वेस्टर हूँ उस प्रोजेक्ट का, मेरा और कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। बट इफ़ आई टेल दैट फॉरेन कंपनी जिसके साथ मुझे इन्वेस्ट करना है, जैसे टू गिव एन एग्जांपल,
मुझे लार्सन एंड टूब्रो के साथ इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो मैं इंडिया में आके प्रोजेक्ट करूँ उसके पहले मैं उसको इनवाइट करता हूँ, तुम मेरे कंट्री में आओ, मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट ला कर देता हूँ और मैं आपके साथ इन्वेस्ट भी करूँगा, पर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करिए ताकि मेरी जीडीपी ग्रोथ हो और मेरे यहाँ पर एक्सपर्टीज़ आए, इंजीनियरिंग आए। इस तरह से इसी मॉडल के तहत हमने हमारा पीपीपी मॉडल बनाया, क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे पैसा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होता है तो कहीं पर पैसा नहीं होता और पैसा होता है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो हमने सोचा कि यहाँ प्रोजेक्ट है, यहाँ पर पैसा है, लेकिन पैसा प्रोजेक्ट को ट्रस्ट नहीं कर रहा और प्रोजेक्ट पैसे को ट्रस्ट नहीं कर रहा, पर उस दोनों को ट्रस्ट है मेरे प्लेटफॉर्म पे। आपने कनेक्ट उसका मैं जो रॉयल फैमिली का प्लेटफॉर्म था, लोगों को उस पर ट्रस्ट था। तो पैसे वाला कहता था भाई तू अगर जहाँ इन्वेस्ट कर रहा मेरा गिन ले साथ में। इजी रहा लाइफ में, मतलब 2009 में पहुंचे, 11-12 में बन गए। आई एम मेकिंग इट साउंड इजी। कोई मुश्किल वक्त भी गुजरा या? देखो मैं हमेशा डक एनालॉजी देता हूँ। डक होता है ना, डक जो बतख, वो पानी में जब तैरता है तो बड़ा स्मूथ जा रहा होता है, पर नीचे वो कितने पैर मार रहा है वो कोई नहीं देखता। नहीं, वो पैर मारना ही देखना है, तो मैं आपको सबसे सॉलिड होता है। उसका आंसर दिए देता हूँ मैं आपको, बिकॉज दिस द थर्ड टाइम यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। दैट्स माय बिगेस्ट ट्रेड सीक्रेट व्हिच आई एम गोइंग टू लीक आउट टू यू टुडे। और वो ट्रेड सीक्रेट वो ट्रेड सीक्रेट ये है कि हमेशा आप ना पुल स्ट्रैटेजी रखिए, पुश स्ट्रैटेजी मत रखिए। कोई भी चीज़ हो, प्रोजेक्ट्स हो। ये क्या हुई पुल पुश? कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को पुश करते हैं दुनिया के ऊपर, या बिजनेस वर्ल्ड में या अपने सोशल वर्ल्ड में या पॉलिटिकल वर्ल्ड में अपने आप को थोपना चाहते हैं लोगों पर। और एक होता है पुल स्ट्रैटेजी, अट्रैक्ट। आप अट्रैक्ट करें, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपनी ऑफरिंग को इतना मजबूत करिए कि लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आए। जैसे आप एग्जांपल लीजिए जियो का, जब वो रिलायंस के अपने मोबाइल निकले थे, वो ज़माना था जब ऑरेंज चलता था बॉम्बे में, हमारे इंडिया में ऑरेंज का नेटवर्क होता था, बीपीएल का नेटवर्क होता था, जो तभी 15 रुपया पर कॉल होता था उनका रेट, आपको शायद याद होगा। तो उसी दौरान रिलायंस वाला अपना मोबाइल लेकर आता है, वो कहता है फ्री 500 कॉल्स फ्री आपके, तो लोग टूट पड़े उस पर। अब रिलायंस को कोई ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी, उससे सिर्फ इतना बोला भैया इतने मिनट्स फ्री है आपके, तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर। अब वो उसकी गेम अलग थी ना, अंदर उसने कैसे पैर मारे, उसने किस तरह से मॉडल को डिज़ाइन किया, किस तरह का रिस्क लिया, वो किसी को नहीं पता। तो उसी तरह से मेरे अपने मॉडल्स में ये होता है कि अपनी ऑफरिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, योर प्रोडक्ट, योर ऑफरिंग। अब मेरा ऑफरिंग आप क्या बोलोगे भाई, तुम्हारी जुल्फ़िकार घड़ियाली की क्या ऑफरिंग है? मेरी ऑफरिंग है, मैं एक ह्यूमन एंगल लाता हूँ हर अपने बिज़नेस में, हर एक प्रोजेक्ट्स में। और जो मेरा इन्वेस्टर होता है उसको ये बताया जाता है मेरी तरफ से कि आई एम नॉट कमिंग एज टू टेक योर मनी एंड डिप्लॉय, आई एम पुटिंग माई स्किन इन द गेम फर्स्ट एंड देन आई एम इन्वाइटिंग यू इन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you have to give confidence from a you attitude perspective, जो हमारे हॉस्पिटैलिटी में सिखाया जाता है, यू एटीट्यूड। जैसे मान लो कि आप होटल के एक मैनेजर हो फॉर एग्जांपल, एक ड्रंकर्ड आया आपके होटल में और वो सब पे चिलम चिली कर रहा है, आपकी जो होस्टेस है उनसे बदतमीजियाँ कर रहा है, तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट तो ये होगा कि उसको सिक्योरिटी को बुला कर उसको धक्के मार के निकाल लिया जाए। बट देन यू लॉस्ट दैट क्लाइंट बिकॉज ही मे बी अ वेरी बिग गाय और मे स्मॉल गाय, बट इफ़ ही वंस केम टू योर होटल ही विल कम अगेन। एंड अगर आप सबको उनके लाइफ उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अगर डिस्कार्ड करना लगोगे तो नो बडी विल बी लेफ्ट इन योर लाइफ। मतलब आप बोल रहे हैं जज नहीं करो हाँ उस सिचुएशन को, तो उसकी तो ये यूज स्ट्रैटेजी ट्राई टू गो इन हिज फीट। वो बेचारा आज ड्रंक होकर क्यों आया है फॉर एग्जाम्पल, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हादसा हुआ है, राइट, कि वो ड्रंक होकर दुखी है और अपना दुख किसी से शेयर करना चाहे। मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी बात मुझे अभी तक नज़र आई है उसमें बहुत ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन कनेक्ट होना है, ज़रूरी है। और आप जो पीपल स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं अब मैं समझ पा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी समझ पा रहे हैं कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इफ़ यू विन पीपल देन ऑब्वियसली आप बहुत कुछ, बिकॉज एंगल हम देखो, वी आर सोशल एनिमल एट द एंड ऑफ द डे, राइट है ना। हम मतलब कई बार किसी बंदे ने हमारे फेसबुक पोस्ट पे कमेंट कर दिया जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो फेसबुक पे उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट कर ली, आपने एक पोस्ट डाली, उसने बहुत अच्छा कमेंट कर दिया, तो आप दिन भर बड़े अच्छे फील कर रहे हो, जबकि उस बंदे से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, हमें भी सिखाया गया है पहले कि भाई पैसे कमाना आसान है बट लोग कमाना मुश्किल है, बिल्कुल, तो लोग कमाओ। तो मुझको वो लग रहा है कि आपने वही है कि लोग कैसे कमाए जाएं, पीपल कैसे अर्न किए जाएं, बिकॉज एंड अल्टीमेटली दैट स्ट्रैटेजी द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस विल कम नॉट जस्ट फ्रॉम द मनी अर्न बट द हैप्पीनेस एंड द गुडविल दैट यू हैव क्रिएटेड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे जुल्फ़िकार घड़ियाली जो थे वो 2009 में पहुँचे, 11-12 में उन्होंने मैनेज करना शुरू किया, कंपनीज़ को एडवाइस करने लगे, उनके बीच ब्रिज भी बने, और
एज पार्टनर रॉयल फैमिली का पैसा लेके गए. बट मतलब लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज़ भी आई इस पीरियड में, या ऐसा लगता है कि स्मूथ फ्लो रहा? नहीं, डिफ़िकल्टी होती हर तरह से होती है. इनिशियली आपकी एक्सेप्टेंस एक चैलेंज हो जाती है, क्योंकि आप यंग बंदे हो, क्योंकि लोगों को नहीं, जैसे लोग जाते हैं कहते हैं भाई हमने तो इतने दिन हमें जॉब ही नहीं मिली, या हम इतने दिन कई बार रहे कि भाई हमने तो सिर्फ 2 बार खाना खाया या लाइफ में एक ही उस दिन, उस दौरान हमें एक बार खाना खा के मैनेज भी किया हमने एक डिफ़िकल्ट पीरियड में. तो कुछ लाइफ में सेम नहीं बट चैलेंजेस रहे या? बिल्कुल. सी वो जो चैलेंजेस होते हैं ना, जैसे कि खाने के लिए पैसे नहीं थे या सोने को जगह नहीं थी, वो चैलेंजेस वो बड़े चैलेंज लगते हैं बड़े, बट वो इजी होते हैं फिल करने गैप्स. तो उसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है और जॉब ढूंढनी होती है. राइट. बट मुझे लगता है कि जो मेरे सिचुएशन में हुआ, विच वॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर मी, आई टेल यू वाई. बिकॉज आई केम फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स ओरिजिनली, बट माई एजुकेशन वॉज कम्प्लीटली वेस्टर्न. ठीक है, तो उसको अडेप्ट करने में मिडिल ईस्टर्न कल्चर में फिर इज़ वेयर द रियल चैलेंज वॉज फॉर मी. आप समझ रहे हैं? तो वो चैलेंजेस ऐसे होते जैसे कि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हो, तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मुझे जहाँ पर आई वो ये थी कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गए थे उस टाइम यूएई में. फाइनेंसिंग लगभग ना के बराबर थी. बैंक्स ने अपने दरवाजे लिटरली बंद कर रखे थे बिकॉज दे वर फेसिंग सो मच ऑफ डिफ़ॉल्ट्स. और मतलब एवरीबडी वॉज इन अ शेल. मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, खींच खींच के घरों से निकालना लोगों को, उस तरह की सिचुएशन थी. तो होता क्या है कि जैसे अगर आपके पास आज प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपने डेस्टिनी आपने एक्सेप्ट कर ली कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है. बट जब आपके पास प्रोजेक्ट है, यू आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड स्टिल इट्स अ लॉन्ग वॉक. दैट्स व्हेन योर रियल चैलेंज एंड योर रियल टेस्ट कम्स इन द पिक्चर. दैट्स व्हेन योर रेजिलियंस इज ऑन टेस्ट, कि आप कितना उसको ड्रैग कर पाते हो एंड येट कीपिंग अ ग्रेसफुल फेस ऑन द फ्रंट. Challenges in a form of relationship building, challenges in the form of dealing with legacy people, जो वो कई बार होता है आपके साथ. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपके अपने लोग ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. आपने कहा लेगेसी पीपल, रॉयल लोगों की भी एक इमेज जनरली मार्केट में होती है, या जैसे हम आजकल नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के केस में सीरीज़ देखते हैं, तो एक रॉयल्टी का एटीट्यूड हम लोगों को दिखता है. वो आपने उसी तरीके से एक्सपीरियंस किया, या आपको लगता है कि नहीं अच्छे लोग होते हैं बहुत, देखो आपने बढ़िया नोटिस वो किया रहता होगा, है? आपने भी नोटिस किया होगा और मैंने भी नोटिस. कॉफ़ी. ओह या श्योर, डेफिनेटली. हाँ. आपने भी नोटिस किया होगा और मैंने भी नोटिस किया है कि जो जितना ज़्यादा बड़ा ओहदे पर होता है या जितना सक्सेसफुल आदमी होता है, उतना वो सॉफ्ट और नरम मिजाज का होता है, और उतना ही वो हम्बल होता है. तो मेरे लिए लकी ये रहा है कि फ्रॉम डे वन, एंड बिकॉज ऑफ माई, होना ऐसे ही चाहिए, पर होता है ऐसा नेसेसरी नहीं है. लेकिन आप कहते हैं कि आपने ये एक्सपीरियंस किया. मेरे लिए लकी बात थी ये कि क्योंकि मेरी एडवांटेज क्या थी कि पीपल वुड फाइंड आउट अबाउट मी. वो पता कर लेते थे कि ये कहाँ से आया है. एंड अरब्स आर वेरी गुड इन बैकग्राउंड चेक्स, स्पेशली एट द रॉयल लेवल्स. तो वो अपना बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं आपका. उनको पता चलता है कि भाई ये काफ़ी प्रोमिनेंट फैमिली से है, बॉम्बे की, इंडिया की, जिसकी फैमिली के पास ही अच्छे खासे पैसे. तो अभी यहाँ पर आके अगर ये कुछ करना चाह रहा है अपने बल पर, तो मतलब कि ये इंसान खुददार है और ये आदमी सेल्फ मेड बनना चाहता है. उसको पैसे की अगर बात होती तो अपनी फैमिली के पास चला जाता है. बट हियर ही इज़ ट्राइंग टू कार्व अ नीश फॉर हिमसेल्फ, विच मीन्स दैट ही हैज़ दैट इन हिम टू डू समथिंग ऑन हिज ओन. तो मेरे पास ये एक एडवांटेज बड़ी रही हमेशा. मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं और अपना दे वांट टू बी सेल्फ मेड, उसको अप्रिशिएट. मैंने एक चीज़ देखी है अरब वर्ल्ड में, खासकर यूएई में, कि कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा चल यार ऐसी आइडिया 50 लोग आते हैं मेरे पास लेकर, कम ऑन योर आइडियाज़ बुलशिट, ऐसे कोई नहीं बोलने मिलेगा आपको. लोग कहेंगे वल्ला लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई, यल्ला यल्ला लेट्स स्टार्ट, व्हाट विल हैपन, आई विल लूज सम मनी, बट व्हाट इफ आई गेन. दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट दुबई. दैट्स गुड. 5 मिनट में बंदा डिसीजन लेता है, यल्ला लेट्स गो. सो मैं बोलूँगा बट देयर इज़ अ रिस्क. वल्ला रिस्क इज़ एवरीथिंग, नेक्स्ट मिनट इज़ अ रिस्क इन लाइफ. So you're dealing with Arabs, Middle East, which has always been under the shadow of war, which has always been under abuse, under negative publicity from the world. तो उनमें एक जज्बा है कि यार 2-3 हज़ार साल से हमने जो स्ट्रगल किया है, and Allah Almighty has blessed us now with all the resources and money. So let's use it to good use and empower people.
दैट्स एक्चुअली इज द माइंडसेट ऑफ दिस पीपल, दैट्स व्हाई अल्लाह गॉड इज गिविंग देम। प्लीज़। हाँ श्योर। सो जब आपने जैसे 2011 में या 11 या 12 में ये शुरू किया प्रोसेस, बिल्कुल। सारे इन्वेस्टमेंट्स तो सही चले जाते हैं ऐसा नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स गलत भी हुए होंगे। मेरे इन्वेस्टमेंट्स लकीली फॉर मी गलत नहीं हुए कभी, टच अच्छा। वुड, बिकॉज मेरे में एंटिसिपेशन और इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। अच्छा। तो एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एरोगेंस, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि क्योंकि मेरे सारे काम जो होते हैं बिजनेसेस वो ग्रास रूट से जुड़े हुए होते हैं बिजनेसेस। आप मतलब यू डू योर होमवर्क वेल, यू आर सेइंग। होमवर्क और मतलब ऐसी चीज़ों में पैसे लगाइए आप कि जो लोगों को खाली आकर्षण के लिए नहीं चाहिए, जो उनकी लाइफ में ज़रूरी है। जैसे आप जैसे सुबह कि? उठते हो आपको टूथपेस्ट ज़रूरी है, ओके। उसके बिना आपका दिन स्टार्ट नहीं होगा। आपको साबुन चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटी। एग्जैक्टली। आपको ब्रेड चाहिए ही चाहिए। लोगों की लाइफ को इवॉल्व करिए, उनको आप एक अच्छी चीज़ दीजिए, प्रोडक्ट दीजिए। एंड आई बिलीव, जैसे मैं कभी एक दिन बर्गर खा रहा था, मैंने उस पर सेसमी सीड्स देखी। मैंने अपने बंधुओं को कहा सेसमी सीड्स कहाँ कहाँ उगती है बताओ मुझे दुनिया में, वेयर डू यू ग्रो सेसमी? तो उन्होंने बताया सर बहुत ही कम रीजन है दुनिया में जहाँ पर सेसमी बनती है। तो आई सेड लेट्स इन्वेस्ट इन सेसमी सीड्स। आपके देश में है, हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल, लाइए आप सेसमी, हम उसका भी बिजनेस बनाएंगे। माई आइडिया इसके प्रोसेस और ये जो होता है ना लाइफ लर्निंग, हम इसको रिसर्च कहते हैं, हम सर्च नहीं कहते इसको, क्योंकि हमारे गॉड ऑलमाइटी ने हमको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें दी है इस धरती पर। मैं इनिशियल 5 years लूँगा। सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट कौन सा था जो लगा कि भाई इंटरेस्टिंग भी था और बढ़िया रिटर्न भी हुआ? तो मैंने एक चीज़ सीखी बहुत जल्दी कि दुनिया में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप ही ने बनानी है और आप ही ने जाकर बेचनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए मॉडल ऑफ उबर या एयरबीएनबी के पास कोई होटल नहीं है, कोई कमरा नहीं है, बड़ा सबसे Aggregator बड़ा। है वो। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन बिजनेस। तो आई रियलाइज़ के एग्रीगेशन बिजनेस विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी इन। आप लोगों को प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया मैं अपने आप को प्लेटफॉर्म मानने लगा था। दैट लॉन्ग बैक। हाँ, तो एक्चुअली उबर के जो मालिक है, जो इनिशियल जिन्होंने आइडिया लगाई थी, वो थे शर्विन पेशवार, हु इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड द CEO दारा खुशरो शाही वाज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैंने हालांकि उनसे काफ़ी सीखा और एक अच्छी चीज़ उनकी में क्या लगी मुझे कि उन्होंने बताया मुझे कि एग्रीगेशन इज़ द वे वेयर यू आर बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म एंड यू क्रिएट अ ट्रस्ट इन द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी कम्स टू बाय एंड सेल। तो जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि प्रोजेक्ट, पैसा और प्लेटफॉर्म, तो प्रोजेक्ट को ट्रस्ट प्लेटफॉर्म पे, पैसे को ट्रस्ट प्लेटफॉर्म पे। एंड आई सेड लेट्स टेक दिस प्लेटफॉर्म टू द नेक्स्ट लेवल एंड लेट्स गेट इनटू द एग्रीगेशन बिजनेस, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक वी मेड अ बिग डिफरेंस इन द मार्केट। फिर एक आया चलन AI का और क्रिप्टो करेंसी का। तो एज अ CEO, तब तक मैं CEO बन चुका था माशाल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ द रॉयल ऑफिस। यस, ऑफ द रॉयल ऑफिस। यस। तो अब होता क्या है ना आपसे कि- दोस्ती कर लेते हैं फिर से। आप ऐसे पीपल के आदमी हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से शुरुआत हुई, CEO बन गए, तो देखो ऐसा remember, है ना हाँ? कि where I'm We are sitting- good friends. where I'm sitting today, brother, I can tell you one thing. In a day, I would hear at least 15 to 20 pitches for different ideas. वो ज़रूरी नहीं कि मैंने हर चीज़ में इन्वेस्ट करा है, बट वो कहता है ना पानी बहते रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। नहीं, मैं तो पीपल बनने के लिए तैयार हूँ। इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि पानी जो होता है ना, आइडियाज़ का जो फ्लो होता है वो बहते रहना चाहिए। एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न, अनलर्न। ओके, अनलर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन जस्ट लर्निंग। तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे दिमाग में, क्रिप्टो मतलब ये फ्रॉड वाला चक्कर है, ये मुझे पैसे डूब जाते हैं। मैंने कहा बॉस, अगर ये टेक्नोलॉजी आई है कहीं से, कहीं ना कहीं से इसका सीड लगा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जेन्युइनिटी तो है। सो आई अनलर्न एंड आई लर्न माई सेल्फ अगेन अबाउट द क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन, जो एक डिसेंट्रलाइजेशन लेजर होता है। सो हाउ इट हेल्प्स, इट कैन डेफिनेटली हेल्प इन क्रिएटिंग गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड। मैं भी इसमें अग्री करता हूँ कि मतलब ऑब्वियसली कि अगर हम लाइफ को एक लर्निंग प्रोसेस बनाएं ऑन अ डेली बेसिस, तो वी लर्न सो मच, हमको रोज़ कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो वही आप कह रहे हैं कि लर्न अनलर्न कीजिए और बिजनेस में उसको अप्लाई कीजिए। तो मैंने सीखा कि क्रिप्टो करेंसी इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कैन हेल्प अस, जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे जो GPay चल रहा है हमारे फ़ोन पे, या हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स जो कंट्री में हो रहे हैं, ये सारे जो स्पिन ऑफ्स है एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ही है ना।
एंड क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द स्पिन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, आज आपने घर बैठे बिल पे कर दिया, घर बैठे आपने ये कर दिया ऑनलाइन, स्विगी जोमेटो, ये सब क्यों इनेबल हुआ? बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइज लेजर। तो वो टेक्नोलॉजी के बोलते हैं ना अब्यूज़ और यूज़ दोनों होते हैं। इट डिपेंड्स whether you want to be on the right side or the wrong side. There are people who are selling bullets and bombs, and there are people who are selling bandages. You have to decide where you want to be. एक सवाल और है, आप जिस ऑफिस में बैठे हैं आपके पास वो एक्सेस है जो दुनिया में बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एंड आइडियाज़। कैसा फील होता है? मतलब लगता होगा कि एक अलग लेवल पे आप चीज़ों को देख रहे हो जो आम पब्लिक में मे बी 2-3 साल में पहुंचती है, फिर जब वो आइडिया जनरेट होके कुछ निकल कर आता है, कैसा लगता है? बिल्कुल हमारे पास और अगर हम नहीं, पहले आप बताइए। क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजी लेवल पर काम कर रहे हैं, एक टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ से पॉलिसियाँ बनती है, लोग पॉलिसी बनती है, उसके बाद उस पॉलिसी को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिर वो अपने बिजनेस मॉडल को अलाइन या मॉडिफाई करते हैं या शुरू करते हैं। हमको उसके पहले पता होता है कि ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है। सो वी आर इन कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था जी कि बिलियनर्स लॉ तोड़ते नहीं, वो पॉलिसी बनाते हैं, लॉस बनाते हैं। बिल्कुल। सो प्लीज़ कंटिन्यू। आई डोंट वांट टू टेक दैट, ये मेरे वर्ड्स नहीं थे गाइस, बट Please आई continue. अप्रिशिएट दैट। बट लाइक होता क्या है ना कि आपके पास बर्ड्स आई व्यू होता है, तो आपको पता होता है कि लाइक लैंडस्केप क्या है एक्चुअली में, एंड देन यू पिन पॉइंट वेयर यू वांट टू लैंड, ओके, और वेयर ऑल यू वांट टू लैंड। नो, एंड माइंड इट, आई मीन आई सेड इट इन अ गुड वे। ऑफ कोर्स बिजनेस करना, बिजनेस एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन But होता I'm है, on the board इकोनॉमी of के लिए public companies, so I have to be very careful what I talk. आप इकोनॉमी के लिए मनी भी जनरेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, सो आई मेंट इट इन अ गुड वे। No, absolutely, you're right. Yeah. And I take it in a positive manner. But कई बार होता क्या है ना कि people see कि ये undue advantage जो हमारे पास है, and they feel कि we are getting dictatorial in the market or monopolistic in our approach because of that. It's not monopolistic. It's just that we went there before anyone else could. So people automatically assume कि भाई इन्होंने तो पूरा सुपड़ा साफ कर दिया होगा यहाँ पर, जबकि वो नहीं समझ पाते कि you can still come and you can be part of the ecosystem. नहीं, अब मुझे वो फील तो आ रही है कि जो आप जहाँ पे से आप प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जी कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसकी कोई मतलब सीक्रेसी अगर नहीं है या ऐसा नहीं है कि जो आप शेयर कर सकते हैं? मैं नो नेम बेसिस पे आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। हाँ, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि UAE हैज़ फाइनली अलाउड कसिनोज टू बी बिल्ट इन रास अल खैमा। तो हमें पता चल गया कि वहाँ पर टूरिज़्म सडनली बूम होने वाला है बहुत बड़े लेवल पर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेगी, इन अ सेंस द कंट्री वुड नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दे विल नीड टू ब्रिंग नॉट जस्ट द कसिनो ऑपरेटर्स, बट बिफोर दैट दे नीड टू क्रिएट अ कसिनो रेगुलेशंस। अब फिर लोग कहते हैं कि भाई आपने रेगुलेशन में अपने मनमानी करी है, वो अलग बात है, you know, which may not be true, but the point I'm trying to make is that you have to equip your country to deal with as a regulator, because I believe government's job is to not tell you what to eat, what not to eat, what to do, what not to do. The government's job is to ask you, what do you want? Okay, you want to eat this? Okay, I will regulate what you can eat and how you can eat. But it cannot outright come and tell you what to do, what not to do. So we always believe that we should work with the government and the authorities to help them equip themselves to regulate the businesses and the processes. तो हम वहाँ पर भी हेल्प करते हैं एज अ कंसल्टिंग ग्रुप. एट द सेम टाइम वी लुक फॉर एक्चुअल प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोजेक्ट डेवलपर्स एंड एक्सपर्टीज़. तो उसमें होता क्या है कि यू आर देन पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, एंड देन पीपल स्टार्ट टू अज्यूम ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ इट कि आप मोनोपोलिस्टिक हो गए, जबकि मोनोपोलिस्टिक नहीं हो रहे. हम हर एक चीज़ के प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले उसको, और हम अपने कैटेगरी वाइज हम कैपेबिलिटी पे विन कर रहे हैं. एंड देर आर ऑलवेज पीपल कमिंग टू बिड एंड विन, बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेगुलेशन. बुक जब छपती है कानून की तो वो सबके लिए छप रही है. अब कोई कितना बेटर उसको पढ़ के समझ ले, दैट्स वेयर द रियल क्रक्स ऑफ द मैटर इज, you know, and that's where we outshine everyone, because we understand things better, not just in UAE. Have you thought about being a professor at some time, teaching business students about किसी ने मुझे कहा philosophy? किसी ने कहा था मेरी business कुंडली में लिखा philosophy? है कि मैं अल्टीमेटली लाइफ में माई लाइफ इज़ अ टीचिंग. आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई टीच अ लॉट बिकॉज आई बिलीव के जैसे मैंने बताया पानी बहते रहना चाहिए. इनफैक्ट आई एम राइटिंग आई वाज नॉट अबाउट टू टॉक अबाउट इट, बट आई एम राइटिंग अ बुक. Oh, fantastic. By the way,
In this podcast, we started with you reading the people, but here I'm reading you Sure. and doing well. Huh? Absolutely. Absolutely. You did it. You caught me red-handed on a blue couch. Yeah. तो No, ऐसा है कि joking. I mean, my life's learning has been that, like I said, people are most important. What are people? People are nothing but full of fragilities. You know, there is ego, their own hubris, as we say. Then there is an element of insecurity, जो manifest होती है ego के form में, पर वो internally उसके लिए एक insecurity है. You know, तो आज एक बंदा जितना ऊपर जाते रहता है उतना वो लोगों से कटते जाता है, वो रियलिटी और ज़मीन से कटते जाता है, और वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाता है. कहते हैं ना, it's very alone at the top. Yeah, because you're cutting everyone in the process to go up, Yeah. and you're burning your bridges by doing that. And while But doing it doesn't seem like that with you, to be honest. And here I'm going to like give you a compliment, क्योंकि आपने जब अपनी बात करी, आपने शुरुआत करी people से. आपकी किसी बात में मुझे एक चीज़ में भी ऐसा नहीं नज़र आया कि you have cut off people or you have burned bridges. So Never do here that. I will appreciate you in Thank that you. sense. Thank you so much, first of all. And मेरा ये मानना है कि the day you're number one, you're closest to zero. Repeat that, please. Repeat that for our audience. Look into the camera and please repeat that. No, I say, Look into the camera and please repeat that. for everyone listening, I must tell you that the day you're number one, you're closest to zero. So the day you are number one, you're closest to zero. That happens numerically, but let's understand what does Zulfikar ji mean by this. तो ऐसे समझ लो जैसे कि हम लाइफ भर एस्पायर करते हैं टू बिकम नंबर वन. आप कितनी कंपनी के CEO से मिल लो, बिजनेस लीडर से मिल लो, ओह दिस ईयर वी गोना बीट द चार्ट्स, दिस ईयर वी गोना बी नंबर वन, दिस ईयर आवर प्रॉफिट्स विल बी हाईएस्ट, नंबर वन. अब नंबर वन बन गया, अब क्या होगा? यू विल हैव टू ब्रेक योर ओन बेंचमार्क, राइट? एंड यू विल हैव टू unlearn, redo, redefine yourself, right? So what happens during that process? Because you are a number one, you creep into that ego, and then you are trying to cut everyone around you. You're trying to defeat others instead of making you win or make you better. Very interestingly, अभी मैं एक podcast कुछ time पहले सुन रहा था. Another billionaire, and we will not name him, though it's out in public. He said जब मैं पहले घर आता था तो मुझे मेरी फैमिली मिलती थी आकर. जी. अब जब मैं घर पहुंचता हूँ, he's a billionaire now and a big one, world known, तो my dogs greet me. And he said, I am not blaming my family. ऐसा नहीं है कि वो मुझको छोड़ गए हैं या they don't love me, but they've all got busy in life. ऐसा लगता है आपको? और अब मैं थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड भी पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू आर सच अ पीपल गाय, कि हाउ डू यू फील द कनेक्ट विद फैमिली ओवर द ईयर्स? मतलब कितने बच्चे हैं एंड हाउ डू यू कनेक्ट? So by grace of God, I'm blessed with two beautiful kids, one daughter May and God a bless son. them. And I believe kids are your blessings, and they are your actually, जो हम कहते हैं ना पुनर्जन्म होना है आपका. मुझे लगता है हमारे बच्चे ही हमारा पुनर्जन्म होते हैं, you know, और वो आपका बेटर वर्जन होते हैं. आप देख लीजिए, मुझे हमेशा लगता था मैं मेरे फादर से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और अब मेरा बच्चा मुझे मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लगता है. I agree with you. You know, so it's a continuous improvement of mankind. It's a evolution of our DNA, and it's only going to get better. So I believe they are our blessings that Allah Almighty or God has given us the ability to leave behind our progeny. तो वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है अच्छे बच्चे और अच्छी परवरिश करना. आई बिलीव एक स्टीरियोटाइप में हमेशा ब्रेक करता हूँ, और लॉट ऑफ ओल्डर पीपल डोंट लाइक मी फॉर दिस. वो कहते हैं ना कि बाप का सहारा बुढ़ापे का बेटा होता है. मैं इससे काफ़ी खिलाफ हूँ. मुझे लगता है कि आपने इस बच्चे को दुनिया में लाया है तो आपकी एंड तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब मैं बूढ़ा होगा तब तू मेरा ख्याल रखेगा. अगर वो बेचारा उस पोजीशन में नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा आपके लिए. दैट डजंट मीन ही इज़ अ बैड चाइल्ड. तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं वो अपने आप को पहले इस बात से अनबर्डन करें, और जो फादर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सन से ऐसा, वो अपने आप को पहले रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि जो आपने अपने बच्चे दुनिया में लाए हैं वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक आप इस दुनिया में, और आपके बाद. ओके, वो अलग बात है कि आपके बेटे के पास ताकत दी अल्लाह ने, उसको अच्छी तालीम मिली, उसको एजुकेशन मिली, उसको पैसे मिले, एंड ही देन टेक्स केयर ऑफ़ यू एंड हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, राइट. वो अलग बात है.
बट आई ऑलवेज बिलीव कि वी शुड अनबर्डन आवरसेल्फ फ्रॉम दैट स्टीरियोटाइप फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल मेरे बच्चों को मैं हमेशा यही ट्रेनिंग देता हूँ कि You have that connect with your kids या मतलब yeah. time नहीं मिलता because you're on so many boards, you read so many papers, you read so many projects. Yeah. तो time मतलब मिलता है, you spend that time with I them call them at least twice a day, wherever you are. wherever in the world I am, or even if I'm just 1 kilometer away from them in my office, you know, but I still make sure I call them, I speak to them twice, and I just open some topic with them to just make them feel that I'm connecting with them. Sometimes I just say something really silly, oh dad, you don't know this, you know, and I like sometimes when they feel that they're winning in that conversation with me. वो कहते हैं ना, हार के जीत के वाले को भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. So I'm like that kind of a, sometimes you have to lose that argument to make them feel good about it. Absolutely. Or at least you should feel that father is involved and interested. Right. उनके होमवर्क में कभी हेल्प कर दो उनको, उनके असाइनमेंट्स में हेल्प कर लो. So when you're home, do you play with them? Is there a sports, a favorite sports you do with them? So both are different. My kids, my daughter is more academic. She's more into reading and intellectual kind of a person. My son is more of a technocrat. तो वो 7 साल की उम्र से कोडिंग सीख चुका था. He was developing Python led apps and games. देखो हमें पता चल गया था बहुत जल्दी कि बच्चों को आप फ़ोन से और डिवाइसेस से अलग नहीं कर सकते, अदरवाइज यूर अ क्रिमिनल इन देयर आइज़. तो जब वो डिवाइसेस को पकड़ के बैठेंगे तो उनको या तो गेम खेलने देना या फालतू बेफिजूल के वीडियोस देखने उन्होंने, या आप उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव करवाइए, उनको कोडिंग सिखवाइए या उनको स्क्रैच सिखाइए ताकि वो अपने. तो मैंने बच्चों को चैलेंज किया एक बार. You are giving a very important message to our viewers. कि मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप डिस्कनेक्ट किसी हद तक कर सकते हैं तो शायद मीडिया से डिस्कनेक्ट करें या फ़ोन से एक पर्सनल कनेक्ट इनिशियल स्टेजेस में रहना चाहिए. बट आई एग्री हेयर विद द सजेशन दैट जुल्फ़िकार जी हैज़ गिवन कि अगर वो है ही तो उसको बेटर यूटिलाइज़ कीजिए एंड टीच देम लेट्स से कोडिंग या जो आप कह रहे थे. अब देखो उनको फॉरबिड करोगे कोई चीज़ से तो ज़्यादा. जैसे बचपन में मुझे एग्जांपल याद आ रहा है मेरे दादा, मैं साइकिल के जो वो होता था ना पेडल, कई बच्चों की आदत होती है जब वो छोटे होते हैं तो साइकिल का पेडल ज़ोर से घुमाते और फिर वो टायर में अपनी उंगली डालने की कोशिश करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं. तो किसी ने दादाजी को आके पूछा कि भैया आपका जो बच्चा है वो उसको लग जाएगी. बोलते नहीं, आई एम मॉनिटरिंग हिम, और उसके हाथ में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो इतना फास्ट घुमा सके कि अपनी उंगली को हर्ट कर सके. ठीक है, बट आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई एम वॉचिंग एज लॉन्ग एज इट इज़. बट इफ़ आई स्टॉप हिम टुडे ही विल कम विदाउट मी एंड मे बी ही मे डू समथिंग मोर डेंजरस. बिकॉज यंगस्टर्स को चैलेंज पसंद होते हैं. उनको सिगरेट, तंबाकू या गलत चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको उसके अंदर जो थ्रिल और उसके अंदर जो चैलेंज होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. तो जैसे स्मोकिंग इंडस्ट्री वाले लिखते हैं सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, एक्चुअली इट वर्क्स इन देयर फेवर, क्योंकि वो यंगस्टर जो उसको पढ़ रहा है, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, भले होगा किसी को कैंसर. Very interesting again. Please repeat it to our viewers that smoking is injurious to our health works in the favor of a cigarette company. It's a mafia. Because it creates a challenge for the youth to try it. Exactly. Very interesting. बिल्कुल. वो जो होता है ना उसकी ब्रांडिंग रिवॉल्व्स अराउंड अ मैचो मैन. जेनजी के क्या चैलेंजेस हैं आजकल? हम जेनजी की बहुत बात करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, क्या मैसेज है आपको? जेनजी हैज़ एक्सेस टू रील्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया. इट्स अ boon as well as it's a curse. जैसे फॉर एग्जांपल द अदर डे समवन टोल्ड मी दैट मैं ये सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ या ये हार्मोन्स ले रहा हूँ, या मैं आज आप देख रहे कितने सेलिब्रिटीज़ की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ रॉन्ग डोसेजेस दैट दे आर टेकिंग ऑफ दोज फैट बर्नर्स एंड दोज ग्लूकोज बर्नर्स. मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, आई डोंट वांट टू अब्यूज़ एनीवन, बट वो जो चलन निकला है कि ये लो, हंगरी रहो बट ये सप्लीमेंट्स लेते रहो, यू नो. तो आई थिंक वो जो एक इन्फ्लुएंसर कल्चर चल पड़ा है ना कि अगर ये फलाना आर्टिस्ट, अगर ये आजकल नया निकला ग्लूटाथियोन फॉर एग्जांपल, यू नो इट्स जेनेरिक ड्रग्स, आई कैन टेक अ नेम, तो सब उसी फील्ड में जा रहे हैं. भाई आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है वो किसी को पड़ी नहीं. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द जेन जी टुडे, दैट दे आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, गुड और बैड व्हाटएवर, बट दे आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड अंडर दैट. दे आर नॉट ईटिंग राइट, दे आर नॉट वर्किंग आउट, एंड दे आर मोर एंड मोर बिकमिंग. तो एक मुझे लगता है कि इसका फ्लिप साइड ये हुआ है कि डिसिप्लिन नाम की चीज़ मिस हो रही है. सोशल मीडिया उनकी लाइफ पे एक बर्डन बनकर आ गया है, बल्कि दे हैव टू कम्पीट विद ईच अदर. वो सुबह उठते मोबाइल पहले चेक करते हैं. इन्फ्लुएंसर कल्चर का पार्ट बन गया. दे नॉट इवन वॉशिंग देयर फेस, दे नॉट इवन ब्रशिंग देयर टीथ, दे नॉट वर्किंग आउट, दे नॉट इवन गेटिंग अप एंड टेकिंग गॉड्स नेम.
और थैंकिंग गॉड फॉर गिविंग देम अनदर डे. As someone, प्रेशर, पोस्ट डालते ही कमेंट्स आए कि नहीं, लाइक्स आए कि नहीं. बंदा रात रात भर सोते नहीं कितने तो मुझे कई बार फ़ोन आते हैं. पर वो अभी जेनजी नहीं, वो तो उससे अभी जो मेच्योर जनरेशन हैं वो भी देखते हैं यार कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट आ नो गए. बट दैट्स अ प्रेशर वी आर क्रिएटिंग. पहले तो हम पोस्ट की प्रेशर लेते हैं कि पोस्ट बनानी, हाँ. पोस्ट करने के बाद हमें लाइक्स और कमेंट्स की टेंशन है, राइट. और किसी ने अगर बेवकूफ़ वाला कमेंट कर दिया तो हमारा ब्लड बॉयल हो जाता है एंड वी वांट टू नाउ फिक्स हिम. जबकि वो एक पर्सन कोई जिससे आप मिले भी नहीं हो शायद लाइफ में, उसने कोई स्टूपिड सा कमेंट कर दिया और आप उसके पीछे अपने आप को ख़राब कर रहे हैं. आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो आज जेनजी के लिए वो ये सोशल मीडिया ही इट्स अ है, बिग प्रेशर. बिकॉज उसने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है. See that pressure can be utilized. See again, like I said, there is good and bad in everything. There is no right or wrong. जैसे मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा आप स्क्रैच सीखो. Why don't you want to make your own games? Why you want to play the games that somebody has created for you? Make your own games. That's the fun. And they took it as a challenge, and they immediately started to learn that. So I challenged them, but And in they a positive created a manner. game? Huh? And they created a game? Yeah, they've created some games, and in fact, my son was awarded by Minecraft for. तो मैंने इसको एक बार ऐसे ही मजाक में कहा था. बच्चों को हम कई बार बोलते हैं कुछ काम वाम क्या भी कर ले ये जो बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप रन्स इन द ब्लड, वो इस तरीके का है कुछ या है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर लर्निंग एंड हियरिंग फ्रॉम मी. इनफैक्ट मेरी कई बार मजाक उड़ाते हो बैक फेस्टिवल पे बैठे बैठे. सो व्हाट डू यू थिंक दिस क्वार्टर इज गोना लुक लाइक, आपस में. सो व्हाट डू यू थिंक आर वी. that's a very interesting one. या माय किड्स टीज मी. सो डैड कैसा लग रहा है इस साल का टारगेट. Like some business news channel ke we're talking about the Yeah. quarter and Yeah. inflation and all Exactly. those things. Yeah. So that's what my and sometimes whatever I've said, वो कुछ दिनों बाद न्यूज़ में आ जाती है वो चीज़, तो वो न्यूज़ देख रहे होते हैं. But Dad, didn't you tell us that this is what it is and why is he lying, on the TV? So वो कई बार वो भी confusion हो जाता है बच्चों में. Let's go to a little bit softer side of you. जी. We came to know about a lot of things, interesting learnings about business, कैसे क्या हुआ, but let's get to a little softer side of you. What is that other side of Mr. Zulfikar? Which, I mean, whether you like to listen to music or you like to read books, what? मैं दूसरों की लिखी हुई बुकें नहीं पढ़ता कभी. You write your own book. I believe in writing my own books because I believe Interesting. each person's journey is different. So अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी जर्नी पढ़कर या देखकर मैं अपनी लाइफ को उस तरह से ऑल्टर करूँगा, तो दैट इज़ समथिंग यू आर क्रिएटिंग एन ऑल्टर ईगो, यू आर क्रिएटिंग अ स्प्लिट पर्सनैलिटी इन योर सेल्फ. अब जो चीज़ सलमान खान कर चुका था और शाहरुख खान नहीं कर सकता, वाइस वर्सा. But that's a very clear vision that you don't want to read other people's book. No. Because you, in a way, write your own book or your own क्योंकि मेरी life. सर्कमस्टेंस मुझे पता है, मेरी लाइफ सिर्फ मुझे पता है, मेरे चैलेंजेस मुझे पता है, मेरी वीकनेस, मेरे स्ट्रेंथ्स, मेरी वल्नरेबिलिटीज़, मेरी फ्रेजिलिटीज़, मेरी एजिलिटीज़ मुझे पता है कहाँ है. Music, movies. Yes, I love music. I Dance. think music is the essence of life. In fact, when I get frustrated, I just lock myself in a room and I sing. You sing. Of course. Can we have you sing if that's all right? But then I think everyone's going to be very excited hearing you sing. I mean, you see, we are sitting with a must try person. karo, because I'm very boring when it comes to singing. No, come on. We are sitting with a person who represents the Abu Dhabi Royal Boat, who is on dozens of companies. But come on, people, लोगों को खुशी होगी आपको गाते तो हुए एक सुन मेरा के. एक कुछ मेरा एक सुनते वीडियो हैं. है, बड़ा वायरल हुआ था, वेयर एक बिजनेस समिट चल रही है, बहुत ही सीरियस बायलैटरल, और गवर्नमेंटल डेलीगेशंस आए हुए उसमें. तो सडनली ब्रेक होता है लंच के लिए, या टी कॉफ़ी ब्रेक था शायद, मुझे याद नहीं है. बुर्ज अल अरब में इवेंट हुआ था दुबई में. तो मैं और प्रकाश हिंदुजा साहब और डेलॉयट के वहाँ के चीफ, I'm expecting an invite next time. इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. I'm on board of many of these initiatives, so of course Thank I'll you. invite you. Thank you. तो हम ऐसे ही मिले, बात कर रहे हैं, तो बोले यार बड़ा बोरिंग हो गया ये इवेंट, क्योंकि वो बहुत सारे बायलैटरल डिस्कशंस चल रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल स्टाफ, MOU साइन हो रहे, तो बैठे बैठे बंदे थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. So Hindujaz was there as तो well. मेरे साथ खड़े थे, तो बोले यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा जुल्फ़िकार जी. तो मैंने कहा चलो सर हम यहाँ पर गाने गाते हैं. एंड ही वाज लुकिंग एट माय फेस एज इफ लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद दिस डूड. ही इज लाइक सिटिंग ऑन द स्टेज टॉकिंग ऑल बायलैटरल स्टफ एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी. अभी सडनली उतर कर गाने की बात कर रहा है. तो लाइक बट बेटा तुम्हारी जनरेशन मेरी जनरेशन में बहुत फ़र्क है. मतलब सर आप गाना चूज़ करिए, वो मैं गाना गाऊंगा. तो ही सिलेक्टेड वन वेरी ओल्ड सॉन्ग एंड आई sang द होल सॉन्ग एंड ही वाज ज़ैप्ड. ही इज़ लाइक तू कब पैदा हो तो मुझे बता बेटा, तू 40-45 साल का तो लगता नहीं है मुझे. ये जो तू गाने गा रहा है कम से कम 60-65 साल पुराने. बिकॉज आई कनेक्ट विद ओल्डर सॉन्ग्स बेटर. आई थिंक उनमें जो लिरिक्स, उनमें जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज था, वो आज मिसिंग. एंड दैट्स वेयर आई थिंक
the social media and too much of exposure has killed that romance, that art. जैसे गाना था, I'll be a little funny now since you asked me to. प्लीज. एक गाना था, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी. वो बट ऑब्वियस है कि like there is a couple who's trying to make out or they're on the beach, they're trying to make love to each other. But look at the grace. You know, क्या देख रहे हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी. आज की अगर वो टिपिकल जो नेटफ्लिक्स सीरीज टाइप मिर्ज़ापुर टाइप्स अगर हो, क्या देख रहे हो भाई, मस्त लग रही हो, ऐसा कुछ बोल देगा, विच विल किल द रोमांस. क्या चाहते हो, तेरे को तो मालूम है क्या चाहिए अपन को. लैंग्वेज में अगर ब्यूटी ना हो बिल्कुल, तो उसमें मज़ा नहीं है. तो कुछ गाने का बार कुछ बार माहौल गाने बनाए, दिला रहे हो. माहौल बनाए थोड़ा सा. ओके सो ना इंशाल्लाह आई विल सिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह. तो मेरे हमेशा जो ओल्डर सॉन्ग्स रहे हैं ज़्यादा मेरे फेवरेट रहे हैं. एंड आई बिलीव उनमें जो लिरिक्स, उनमें जो मज़ा होता है, इट्स बेसिकली चीयरिंग यू अप फ्रॉम विद इन, यू नो. तो जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना है जो मेरा हमेशा फेवरेट रहा है. एंड बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव गाय, ऑलवेज वांट टू थिंक पॉजिटिव. तो एंड दिस आई विल डेडिकेट टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरी वन हुज एवर सपोर्टेड मी. द सॉन्ग गोज लाइक दिस. तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है. तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी. खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी. तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है. जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है. वाओ ब्यूटीफुल. मैं तो सोच रहा हूँ हिंदुजा साहब ने ऐसा नहीं हुआ हो कि बाद में लंदन जाके फ़ोन किया हो कि जुल्फ़िकार दी कहीं एक बार और कब होगा ये सेशन. तो वी मेट मेनी टाइम्स एंड मेनी अदर पीपल, नॉट जस्ट श्री हिंदुजा जी बट मेनी अदर. In fact, there is a Hollywood singer called Akon. आपने नाम सुना होगा. जी 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 जी. तो मैंने उसको अपने लॉस एंजलिस वाले घर पे बुलाया था खाने पर. तो एक और घर मिल गया भाई जाने के लिए. वेलकम टू कैलिफोर्निया. इट्स इन बेवरली हिल्स. ओके. तो हम बैठे हुए थे, काफ़ी डेलीगेशंस आए हुए थे, डिग्निटरीज थे उस टाइम टेबल पर. तो बैंड था वहाँ पर. तो Akon, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर, ही गॉट अप एंड ही स्टार्टेड टू सिंग हिज सॉन्ग्स. तो आई वॉज लाइक इन अ गुड मूड एज वेल. And when I'm in a good mood, I think I'm a better singer than everyone else. No, you वो एक sung challenging very well. nature है ना अपने अंदर जो. But you sung very well, to be honest. I don't know how good it was. And I could see the energy, the passion. अच्छा, तो thank you so much, I appreciate very much. तो Akon was singing, and he was, and everybody is appreciating him. And I have this thing in me, you know, when the whole room, when somebody takes the glamour and charm away, I like to straight away bring the back to me as a showstopper. It's still always in me. तो हम like ये गलत जा रहा है. घर मेरा, पार्टी मेरी, खाना मेरा, दोस्त मेरे, और Akon ग्लोरी ले रहा है यहाँ पर. I said, Akon, I can sing better than you your own songs. And you should have seen his face. He's like, really? My man, if you're gonna sing And my that's song. a big challenge, huh? Challenging Akon. It was just a funny mindset that I had at that time. I was in a very funny mood. The conversation was so amazing with all the people. मैंने बोला, Akon, I'm gonna sing your song better than you. So he took it in a sportingly, luckily for me. He goes like, hey, my man, if you're gonna sing my song, I'm gonna dance on that for you. And I sang, and he loved it so much. He actually started to dance, and we hugged each other. We became brothers. And इतना respect हुआ एक दूसरे के बीच कि whenever he came to Dubai, in my car, on the way to his concert, he will make sure I will listen to his new song and new creation. Wow. Yeah, so I won't say I'm better singer than him. I'm nowhere closer to him because he's a great singer. I really appreciate. लेकिन वो हमेशा से मेरे एक तरह से भाई जैसा रहा है because that guy, his life has moved as my life has moved, and the songs that he created. There were times when I was in New York, I was lonely, I was alone. He came up with a song, Lonely, I am so lonely. फिर जब मेरी शादी होने वाली थी and I was facing a lot of opposition from stupid people who were not even bothered.
तभी उसने गाना Is it a बनाया. love marriage or is it a It's a love arranged. love arranged? So that song came out. Nobody wanna see us together, but it don't matter, cause I got you. So as his songs came And out, I can see the blush now. I would tell you honestly. I think Bhabhi ji would just stop this scene right now and pause it and see the blush as he I'm sure. speaks. She will. Yes, she's the reason for this smile. Yeah. 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 तो मतलब his songs moved along with my life and I'm really appreciative of him for that. And I believe एक ये चीज़ें जो आपको हार्ट अटैक से बचाती है, पता है आपको? True. Lot of I people ask agree. me, यार Of course. तेरे लेवल के CEOs जो होते हैं ताश की तरह गिर रहे हैं आजकल. Stress है. Stress. But I mean, you're not taking stress, and that's great. No, And जब because आपने I do two things. I empower my team, I decentralize my power, and I let them take decisions. कई लोग की आदत है छाती पे रखना है सब कुछ. see the moment आपने start अपनी conversation करी people से, Yeah. वो कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन में मेरे ख्याल से व्यूअर्स और पता है मुझे वो दोनों को एक समझ सेल्फिश में रीज़न आया. भी है उसमें मेरा. बिकॉज व्हेन यू एम्पावर पीपल आपका बर्डन कम हो जाता है और आपके पास टाइम होता है वो सारी चीज़ें करने का. जैसे आज कुछ ओल्डर जनरेशन के लोग होते हैं. बट इनसिक्योरिटी होती है लोगों में मैं empower आपको करने example में देता भी, हूँ और ना. आप में वो नहीं है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कुछ ओल्डर जनरेशन के लोग हैं वो सुबह से अपने ड्राइवर और माली से मगजमारी कर रहे होते हैं. तुझे 500 रुपये दिए थे मैंने, वो 200 रुपये रिटर्न नहीं आए. मतलब भाई आपको पता है कि 200 रुपये की गोची करेगा. अगर आपको लगता भी है कि इसने अगर वो 200 रुपये मारे हैं तो आप समझ जाओ ना कि अगर मैं इसको 500 की पत्ती पकड़ाऊँगा तो ये मुझे 200 का हिसाब में गड़बड़ करेगा. तो वो रिस्क लेके चलना. नहीं तो आप जाओ पिल भरने, नहीं तो आप जाओ मिल्क खरीदने या ग्रोसरी खरीदने. वो जो 1 घंटा है उसमें मैं एक कोई बहुत बड़ी डील कर सकता हूँ. आई कैन डू समथिंग. आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है हर चीज़ का. बड़े कुछ लोग होते हैं बिजनेसमैन जो सेल का वेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 10% डिस्काउंट के लिए 1 घंटा फ़ोन पे रहते हैं. बड़े बिजनेसमैन हमेशा बोलते हैं कि किसी भी बड़े बिजनेस में कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं. यू हैव टू कीप दैट प्रोविजन ऑलवेज. एग्जैक्टली. नहीं तो आप बड़ा विजन और बड़ा बन ही नहीं पाओगे कभी. और रिलेशनशिप में खासकर, सिंस यू टॉक्ट अबाउट माई वाइफ, रिलेशनशिप यू शुड ऑलवेज ट्रीट लाइक फ्लाइंग अ काइट. उस पतंग को ढील दो, हाथ में रखो डोर अपने, बट ढील दो उसको उड़ने दो हवा में. आप जितना घसीटोगे उतना वो नीचे गिरेगी और फिर आपके ना काम की ना आप उसके काम के. और जब पेच लड़ेगा तब आपको पता चलेगा ना. आई थिंक हियर अगेन देयर इज अ मैसेज फॉर द करंट जनरेशन. यस, डोंट कि- थिंक कि ये मेरी है तो सिर्फ मेरी है या इसकी और कोई लाइफ नहीं हो सकती. ट्रीट योर पार्टनर, होल्ड रिलेशनशिप्स. मेरे ख्याल से इनसिक्योरिटीज आजकल इतनी हैं. My wife sometimes get upset with me. You never have any jealousy. You don't ask me where I was, what I was. I said I trust you. That's why I married you in first place. तो मैं आज गलत हूँ या कल गलत था? You know, I cannot question my own decisions. So if I trusted you, I have to trust you all the way. And if something has to happen, it will come out. You know, how much you try to bury it, the truth will always surface. ऑफ लेट आप इंडिया काफ़ी आ रहे हैं. बिल्कुल, थोड़ा सा हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं. बिल्कुल. How are you betting on the Indian economy? What do you think? Which direction are we going? And what do you say about that? So I believe India, first of all, with its core generation of demand, with 1.4 billion people, out of which almost 65 to 75% young people, no way it can go wrong. In no way this country can go wrong from this point, unless we make some really poor choices on regulatory and our frameworks and our policy decisions. Otherwise, this country is in autopilot mode. ये कहते हैं ना वो आज़ाद परिंदा हवा में उड़ रहा है, इसे क्योंकि उड़ने दे, डिमांड इतनी है. उसको उड़ने दो. बस आप जितना उसको सही तरीके से चलने देंगे अपने लेवल पर, वो चलती रहेगी. और हमने सबसे बड़ी अच्छी, सब लोग मुझे कंपैरिजन पूछते चाइना और इंडिया के बारे में, और कई बार यूएस से कंपेयर करना वो कहते हैं. तो मैं ये 2 एग्जांपल देता हूँ विच आई विल एंड विथ. दे से द डेमोक्रेसी शुड बी अ मेल्टिंग पॉट. यू नो, मतलब कि सारे आओ इंग्रेडिएंट्स और मेल्ट होकर मिक्स होकर सूप बन जाओ. मैं कहता हूँ नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा होना. मैं चाहता हूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स आए और वो एक अच्छा हेल्दी सैलड बने अलग अलग कलर का. यू नो, तो इस हर एक सब्ज़ी की, हर एक वेजिटेबल की, हर एक प्रोटीन की, उसमें आइडेंटिटी इंडिविजुअल है. एट द सेम टाइम दे आर बाउंड बाय अ कॉमन ड्रेसिंग Very एंड दे interesting. ऑल लुक डिफरेंट एंड येट दे आर वन हेल्दी डिश. Very interesting. सो आई थिंक What are the core areas that you think you're going to focus in India? So India in the will coming always days? remain an agriculture economy and agriculture related economy, and we should not give it up. We should continue to provide impetus and support to agriculture, because don't forget we have to feed 1.4 billion as of today, and in future almost 2 to 2.5 billion people in next 15 to 20 to 25 years.
So that's we what should- going to be your focus areas. So agriculture, agri-related processes, very important, and then everything and anything which revolves around daily life. Those real life sectors will never Consumer go down. goods and all. Aviation is grow very big. I don't believe in a country like India you should focus too much on railway lines because that's a very expensive affair. आप एक रेलवे लाइन जैसे And time consuming affair. टाइम as well. कंज्यूमिंग उसके एक रेलवे लाइन लगाने के पैसे में आप 5 एयरपोर्ट से 10 एयरपोर्ट बना सकते हैं. सो आई वांट इंडिया टू ऐड मोर एयरपोर्ट्स टू फोकस मोर ऑन एविएशन एंड वी हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ सेफ्टी एंड लॉट ऑफ रेगुलेशन. Would you try to maybe bring in some new airlines? Do you think there is वी आर इन द scope for प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ऑन दैट फ्रंट. those? Excellent. एयरलाइन में हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त. देन एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा फोकस है हमारा. रिन्यूएबल एनर्जी इज़ वेरी बिग इंडस्ट्री फॉर इंडिया राइट नाउ बिकॉज इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू अचीव इट्स सस्टेनेबिलिटी गोल्स इंडिया हैज़ टू अचीव इट फर्स्ट बिकॉज वी आर एट अ कस्प जहाँ पर हमारा कार्बन फुटप्रिंट वैसे तो बहुत कम है. हम एक बहुत ही सस्टेनेबल कंट्री है. हम आज भी पत्ते पर खाते हैं. हम आज भी बड़े सस्टेनेबल अपने अप्रोच में तो हम वेस्टेज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते. बाय नेचर, बाय कल्चर, बाय आवर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम्स, वर्ल्ड रिलीजन्स टुडे इन कंट्री we teach the same thing about sustainability. So I think India is in a good spot, but there are some sectors where there is a demand for a better management of resources, and I think that's where we need sustainability. I think women-led businesses has to be encouraged. Mainstreaming of population is very important, and respectable housing is very important. So this is a core business in my mind also. And is Middle East specifically UAE, Abu Dhabi or Dubai? Are you betting on Indian economy? Big time. Is Big your time, investments going to increase in coming days? एब्सोल्युटली इट विल इंक्रीज एंड आई बिलीव कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए हैं. दैट इज़ स्ट्रेंथन इट्स सोशल फैब्रिक एंड डेमोक्रेसी. वो कहते हैं ना हमारी हाथी निकल गया पूंछ रह गई है. डेमोक्रेसी हमारी एक प्रोसेस से गुजर रही है इस वक्त. कुछ चैलेंजेस भी आए हैं कुछ रिसेंट ईयर्स में. आई विल नॉट डिनाई इट बट आई थिंक विल क्योर इट आवरसेल्व्स and democracy will become very strong in India. It's even in fact stronger than USA or anywhere else in the world. अब लोग कंपेयर करते हैं चाइना और इंडिया को. मैं कहता हूँ भाई चाइना ने डेवलपमेंट पे फोकस किया बट अपने को डेमोक्रेटिक नहीं बनाया. हमने डेमोक्रेसी बना दी अपने आप को अच्छी और अब हम फाइनल स्टेज पे उसके एक चर्न आना है हमारे कंट्री में. एक जो राजाशाही जो माइंडसेट है जो स्लेव माइंडसेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है. आज का इंडियन यूथ जो वो चैलेंजिंग है, वो भिड़ना चाह रहा है, वो हर एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाह रहा है, वो डर के नहीं रहना चाहता है, वो गुलाम नहीं है किसी का, वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है, वो अपने लीडर से सवाल पूछने लगा है और लगेगा आगे. और सो दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिसेंट, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ हेट स्पीच और समथिंग. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट. इट्स अ डिमांड, इट्स अ राइट ऑफ ऑल ऑफ अस टू डिमांड एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर. मेरे कोई एग्जांपल जैसे याद आता है मेरा अपना. मैं लंदन में एक बार ट्यूब में ट्रैवल कर रहा था. For the benefit of viewers, लंदन में जो मेट्रो सिस्टम है उसको ट्यूब भी बोला जाता है. जी. तो मेरे बाजू में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं. अब मैं हैरान हूँ ये प्राइम मिनिस्टर है. मतलब नहीं यार प्राइम मिनिस्टर से ट्रैवल तो नहीं करेगा बिकॉज आई कम फ्रॉम इंडिया. तो सडनली ये वैलिडेट हो जाता है. एक बंदा आता है कहता है हाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ बर्मिंगम एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सीवर्स देयर एंड ऑल्सो वी हैव दिस गोन्स इन द इवनिंग दे हैरेस अस अ लॉट, वुड यू टेक केयर ऑफ इट. और उस बंदे ने अपनी नोट पैड निकाली और बाकायदा उसने नोट किया उस पॉइंट को एंड ही टोल्ड इस गाय कि इस पर फोकस करो. I agree with you. I can relate a similar incident. 2005, I was in Denmark, and someone told me that the Prime Minister is cycling to his office. Yeah, they do. So, yeah. डच प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डज दैट. Yeah. यानी मतलब अब देखो धीरे धीरे ऐसा होने जा रहा है यूरोप में खासकर और मिडिल ईस्ट में भी मैं देख रहा हूँ. गाड़ियों की लेन श्रिंक होती जा रही है और साइकिल्स और बाइसिकल्स और चलने वालों की लेन बड़ी हो रही है. तो वो ट्रेंड एक बहुत अच्छा ट्रेंड है मेरे ख्याल में और सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. एंड सस्टेनेबिलिटी में मोबिलिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज आज सबसे ज़्यादा जो वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर इज़ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, तो वो मोबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई यू सॉ मी एट लैम्बोर्गिनी यस्टरडे. So driving back again to our core ideas of sustainability and mobility in our lifestyle choices, what we eat, how we eat, and By the way, don't you think Lamborghini in this EV golf cart project they've done very aggressive pricing? I mean, मेरे को लगता है कि not only is it will it be a distraction, but maybe they will take over the whole market this way because they've priced it very aggressive. yeah. So their idea is see. What I like about them is that they're not positioning themselves as a car maker or auto. They're positioning here as a lifestyle choice. They said it's a golf art.
not a golf cart. Okay, art of golfing has improved and changed now. तो आई थिंक हमारा जो मॉडल इसमें जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ इसमें जिस पे हम बात भी कर रहे हैं इस वक्त इंशाल्लाह विल अराइव एट अ सर्टेन डील विद देम. माय आइडिया इज My के best गोल्फ. wishes. हाँ जी, My best wishes. थैंक यू. सो माय आइडिया इज के गोल्फ कोर्स हो या जो भी कम्युनिटी हो वहाँ पर ये हेल्दी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी प्रोवाइड की जाए और धीरे धीरे इसको फुली ऑटोनोमस बनाया जाए. ओके, सो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया. सेकेंडली आई बिलीव के एक ब्रांड जो आपसे रिलेट करता है, आप उससे रिलेट करते हो, तो इट्स नो हार्म इन टेकिंग इट टू योर होम, टू योर बेडरूम, टू योर लिविंग रूम, टू योर bathroom even, you know, in the form of soaps, in the form of your clothes, in the form of your accessories. So that's the vision that we are driving right now. So I think when you look at overall what all I can sell you, not just a car, but I can sell you a hat, I can sell you glasses, I can sell you a shoe, I can sell you a watch. So why not enter your entire ecosystem and not just a car? So हम लोग यूजुअली एट द एंड ऑफ इट एक रैपिड फायर करते हैं. जी बिल्कुल. आंसर 1 or 2 वर्ड्स में कोशिश करेंगे ताकि एक क्विकली इसको रैप अप करें. बिल्कुल. इफ नॉट बिजनेस, पॉलिटिक्स और एक्टिंग और स्पोर्ट्स. I think I can do all इंटरेस्टिंग. if I put my mind to it. I believe it's all mind games. मूवीज और स्पोर्ट्स. Both. Depends which part of the time of the day. Morning I want sports, night I want movies. ब्रेकफास्ट और डिनर. My best meal is breakfast, like a royal king. Dinner is Okay. like a pauper. ओके. फेवरेट एक्ट्रेस. हॉलीवुड, Scarlett Johansson, बॉलीवुड, Kriti Sanon. मूवीज. विच वन? Old or the new, which one? My all-time favorite would be Titanic in Hollywood because I'm a little softy. Godfather, I like Scarface. Al Pacino, big fan of Al Pacino. I like in Bollywood if you ask me. मैं बहुत बायस टू बॉस. सलमान भाई और शाहरुख भाई की जो मूवीज आई है, भले वो फ्लॉप भी हुई हो, आई वॉच्ड ऑल. सलमान भाई तो आपके दोस्त भी है बैंड्रा के. दोस्त नहीं कह सकते. हाँ, मतलब सीनियर या बट या ओके, बट ही इज द बैंड्रा बॉय फॉर यू. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन. डिटो. नो, दिल वाले दुल्हनिया लेंगे. अग्रीड. यस. या उसकी वजह से स्विट्जरलैंड गया था लाइफ में पढ़ाई करने. रियल रीजन आई एम टेलिंग इट. ओके ओके. या. ग्रेट. थैंक यू सो मच मिस्टर जुल्फिकार फॉर योर टाइम. थैंक यू. माय प्लेजर. हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला. आई एम श्योर बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला. इट वाज अ ह्यूज लर्निंग एंड आपका जो एक्सपीरियंस इन लाइफ है, आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें और बैठें हम किसी एक बड़े नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हों. Definitely. थैंक यू And सो मच. one last line I will say is that always keep your doors and your mind open and keep direct communication with your people. Don't depend on anyone else for your communications. बाय द वे, जब हमने शुरू किया था, यू सेड यू स्टडी पीपल और यू रीड पीपल और यू असेस पीपल. Yes. इफ यू वुड असेस मी इन 5 words or 2 lines. You are challenging. You like difficult things in life. You don't like easy things. You are you want success. You want to achieve everything in life, but you also want to not hurt anyone or disturb anyone's life or do anything wrong. And that's a noble thing in your heart. There have been opportunities in your life where you would have taken wrong turns, but you haven't taken. And that's the best thing about you. Flip side, you're very passionate and very overly emotional, which you need to control that side of you. Interesting. We are going to talk more about it. But is it at a correct? later- Tell your audience. Mostly correct. Mostly correct. And hats off to you for being able to assess that. I appreciate This assessment only helps you to a certain extent, again I'm saying, but it at least helps you who you want to connect, who you don't want to connect, and read their personality, read their aura. That's it. And I'm your friend now. You are a friend, of course. Otherwise, I would not be sitting with you here today. Thank you so much. We had a great time. Absolute pleasure. It was a pleasure speaking to you. Keep up the good work. You're doing wonderful work of bringing people together and allowing people to share their life. That's a good thing. Thank you.